Good morning, students. So today in class 7th subject maths we are going to study chapter first, integers. So in our previous class we had a brief introduction about it, what integers are, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी एक न्यू नंबर सिस्टम की integers की कहाँ ज़रूरत पड़ी. We already had whole numbers, we already had natural numbers. तो integers की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं होल नंबर्स में और नेचुरल नंबर्स में भी. सो हमें वी नीडेड इंटीजर्स ऑल्सो. सो एक्सरसाइज फर्स्ट ए हम लोग कर रहे थे और एक्सरसाइज फर्स्ट ए के 2 क्वेश्चंस हम लोग ने कर लिए थे. सो टुडे और शायद थर्ड क्वेश्चन जो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था, तो वो मैंने आपको होमवर्क में दिया था. सो अगर जिन लोगों से हो गया इट्स वेरी गुड, नहीं हुआ है उन लोग के लिए मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है. असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में नंबर्स को रीअरेंज करना, जमाना, दैट इज़ कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे क्रम में नंबर्स को जमाना, इज़ कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग यानी बढ़ते हुए क्रम में, डिसेंडिंग यानी घटते हुए क्रम में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है नंबर्स को. क्वेश्चन 3 पार्ट 1 ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन 3 का जो पार्ट 1 है, असेंडिंग ऑर्डर में वी नीड टू अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द क्वेश्चन. The question is, जो क्वेश्चन हमें गिवन है, ये सभी नंबर्स हम लोग को गिवन है और इन नंबर्स को वी नीड टू अरेंज ऑल दीज नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर. तो सबसे पहले वी विल सर्च कि इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है. जो नंबर्स हमको गिवन है इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेगेटिव नंबर्स के केस में ऐसा होता है कि जिस नंबर की न्यूमेरिक वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है वो नंबर उतना ही छोटा होता है. ठीक है, तो सबसे छोटा नंबर इनमें है -27. असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है -27, तो उसे लिख दिया. -27 के बाद में जो नेक्स्ट है वो है -11 and after that -8, then -4. ये सबसे छोटा नंबर था -27, इससे बड़ा -11, फिर -8, then -4. -4 के बाद में है 0. ठीक है, 0 के बाद में देखिए 0 से नेक्स्ट बड़ा नंबर है 4, then 6, then 13 and then 19. तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया. ठीक है, जो इसका सेकेंड पार्ट है उसमें आपको यू हैव टू अरेंज ऑल दीज नंबर्स इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर. सो इट्स ऑलमोस्ट सेम. सबसे पहले आप बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर छोटा नंबर लिखेंगे, तो इसी तरह से आपको करना है. ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे के क्रम में आपको नंबर्स को जमाना है. ठीक है, तो आई होप आप शायद सभी लोग ये जो इसका सेकंड पार्ट है जो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, आई होप आप सब ये लोग कर लेंगे या कर लिया होगा, बिकॉज क्योंकि मैंने पहले आपको होमवर्क में दे रखा है ये क्वेश्चन. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपली हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है ऐड, यानी नंबर्स को ऐड करना है. वी नीड टू ऐड दीज नंबर्स. 2 या 3 नंबर्स हर पार्ट में हमें गिवन है.
ठीक है, लेकिन उसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी है। सो यू हैव टू टेक केयर कि किस तरह से ऐड करना है। जो प्रीवियस हमारी क्लास थी यानी 6th स्टैंडर्ड में हमने ये सब पढ़ा था कि कैसे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप भूल गए तो हम उनको रिकॉल करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज ऐड, दो नंबर्स को ऐड करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है -18 और 14। -18 और 14 इन दो नंबर्स को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन जो है वो लगा दिया, ठीक है। अब आगे देखिए, माइनस और प्लस यानी एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि माइनस और प्लस जब भी आएगा तो काम किसका होगा, माइनस का होगा। यानी 18 माइनस 14 तो 4। लेकिन अब बात आती है कि साइन कौन सा लगेगा। साइन उस नंबर का लगेगा जो नंबर बड़ा है। तो 18 और 14 में बड़ा कौन सा है, 18 है। 18 का साइन क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पर साइन लगेगा -4। तो ये हो गया -4 आंसर। सेकंड, -26 एक नंबर हमें गिवन है और जो दूसरा नंबर है वो भी नेगेटिव नंबर है, इसलिए मैं इन दोनों नंबर्स को ब्रैकेट में डाल लेता हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट्स तो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई इशू ही नहीं है। -26 और -3 इन दोनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। नेगेटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, तो माइनस और माइनस तो प्लस ही होता है। तो 26 + 3 सिंपली हम कर लेंगे 29। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है। तो बड़ा तो 26 है, ये नेगेटिव है, यहाँ तो दोनों ही नेगेटिव है, इसलिए -29 विल बी द आंसर, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में भी दो नंबर है, एक तो है प्लस का 46 और इसका जो सेकंड है वो है -46। +46 और -46। तो प्लस और माइनस वी नो दैट क्या होता है कि माइनस होता है, और दोनों नंबर्स की न्यूमेरिक वैल्यू भी क्या है, इक्वल है। तो 46 - 46 विल बी 0, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट के अंदर हम लोग को 3 नंबर्स गिवन हैं। फर्स्ट नंबर है +400, सेकंड है -31 और थर्ड जो नंबर है वो है -71। ये इस तरह से हम लोग को नंबर गिवन है, +400 -31 और -71, ठीक है। तो ये जो 3 नंबर्स आप लोग को गिवन है, तो इनका हमें क्या करना है, तीनों को, 3 में से पहले 2 को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका थर्ड के साथ में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 400 और 31 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 400 प्लस का है, 31 माइनस का है। प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो 400 में से आप 31 को माइनस करिए, देखिए क्या आता है, 369 आएगा, ठीक है। वो आप साइड में रफ वर्क कर सकते हैं। 400 में से 31 माइनस करिए, रफ वर्क आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 9, 6 और 369, तो ये आ गया 369। लेकिन अब साइन क्या लगेगा, देखिए 400 पॉजिटिव है और 31 है नेगेटिव, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है, 400। जो बड़ा नंबर उसका साइन है प्लस, तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर क्या होगा, +369। लेकिन अभी ये जो आगे वाला नंबर और है ये भी बचा हुआ है, इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। -71, अब 369 और -71,
ये पॉजिटिव नंबर है और ये नेगेटिव नंबर है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। और साइन किसका लगेगा, क्योंकि बड़ा नंबर है 369, तो इसी का साइन हम लगाएंगे। तो 369 में से आप 71 को माइनस कर लीजिए। ये आप रफ वर्क में कर सकते हैं, नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 और फिर 16 माइनस 7, तो ये हो गया 9 और ये हो गया 2। सो 298 विल बी द आंसर। और साइन पे हम अब देखें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो बड़ा नंबर पॉजिटिव है तो प्लस 298। So positive 298 will be the answer. Is that clear to everyone? अब इसका जो लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट, उसमें चलते हैं। उसमें भी अगेन हमें 3 नंबर्स गिवन हैं और तीनों ही नंबर नेगेटिव है। -613 -421 और -700। तो माइनस और माइनस हमेशा प्लस होता है, तीनों नंबर नेगेटिव है, तो तीनों नंबर को हम क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे और जो साइन आएगा वो क्या आएगा, साइन हमेशा माइनस का ही लगेगा। क्लियर? तो पहले क्या करते हैं, पहले इन 2 नंबर को ऐड कर देते हैं, ठीक है, और फिर जो आंसर आएगा उसके साथ में हम तीसरे नंबर को ऐड कर देंगे। तो पहले 613 और 421 को ऐड करते हैं, तो आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि दोनों ही नंबर नेगेटिव है। 3 + 1 4, 2 + 1 3 और 6 and 4 10। तो 1034 इसमें आंसर आ गया इन 2 नंबर को ऐड करने पे। अब इसमें फिर माइनस का 700 भी हमें ऐड करना है। -1034 प्लस माइनस का 700, तो माइनस और माइनस अगेन प्लस और साइन वही माइनस का ही लगेगा। सो आंसर विल बी -1734। तो ये आंसर हो जाएगा -1734। क्लियर टू एवरीवन? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। वेरी इजी क्वेश्चन इट वाज। तो जो क्वेश्चन नंबर 5th है, उस क्वेश्चन नंबर 5th में हमें अब बोला गया है कि सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट इंटीजर फ्रॉम द सेकंड इन ईच केस। यानी यहाँ पर हमें 2 नंबर्स गिवन हैं, फर्स्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से करना है, फ्रॉम सेकंड इंटीजर, सेकंड इंटीजर में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है आपको, ये हमको क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो पहले आई होप ये सब आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है, इसको आप सब ने लिख लिया होगा। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5th, सब्ट्रैक्ट करना है हमें, जैसे अभी हमने डिस्कस करा। लेकिन सब्ट्रैक्ट क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड इंटीजर में से फर्स्ट इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, हमें गिवन इस तरह से, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 6 और 18 है, तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लिखेंगे 18 - 6 = 12।
अब सेकंड पार्ट इसका, -3 और 6, तो 6 में से माइनस करें, 6 माइनस 3। तो जब भी दो माइनस के साइन मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस। सो दिस माइनस इंटू दिस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये हो जाएगा 6 + 3 = 9। 9 विल बी द आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट में। अगेन सेम काम हमें करना है। -54 में से आप सब्ट्रैक्ट कीजिए -27, -54 में से -27 सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब एक नंबर है माइनस का, दूसरा है प्लस का, तो माइनस और प्लस अगेन माइनस। ठीक है, तो काम हम ऑपरेशन किसका करेंगे, माइनस का करेंगे। साइन किसका लगेगा, साइन भी माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है। तो इट विल बिकम 54 में से 27 माइनस करो तो क्या आएगा, 27 ही आएगा, लेकिन साइन लगेगा नेगेटिव क्योंकि 54 जो था वो बड़ा नंबर था। तो इसका एक पार्ट और है, वो आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में जो इसका फर्स्ट पार्ट है पहले वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करना है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और आपके जो आगे की क्लासेस है उनमें भी ये क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। माइनस और माइनस इट विल बिकम प्लस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इसके बाद में देखिए, ये नेगेटिव नंबर है और ये पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस और प्लस वी नो क्या होता है कि माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और साइन लगता है जो नंबर बड़ा है उसका। तो -37 और +15, तो दोनों को माइनस कर लीजिए। 37 में से आप जब भी 15 निकालेंगे तो 22 विल बी द आंसर। लेकिन साइन किसका लगेगा, नेगेटिव, क्योंकि 37 बड़ा था इसलिए। और फिर आगे ये तो अभी तक हमने इन दोनों को सॉल्व किया है। अब ये जो आगे है उसको तो एज इट इज़ ही लिखना है ना, -2। ठीक है, अब -22 और -2, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, वी नो दैट। तो माइनस का 24, लेकिन साइन तो नेगेटिव ही लगेगा ना, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव नंबर्स को हमने ऐड किया है एक तरीके से। तो -24। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट इज़ क्वाइट ईजी। सो आई थिंक आप सब लोग इसको घर पे कर लेंगे। ठीक है, आराम से आप लोग कर सकते हैं घर पे इसे। अब हम 7th क्वेश्चन में चलते हैं। 7th क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल साइन टू फिल इन द बॉक्सेस टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। हमें बताना है कि कुछ एक्सप्रेशंस हमें गिवन हैं, उन एक्सप्रेशंस को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में बताना है कि कौन सा साइन हम इसमें पुट कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट। ये क्वेश्चन है -1 + -5 और -7 -5 कंपेयर करना है, बताना है कौन सा नंबर बड़ा होगा। तो दोनों को सॉल्व करते हैं डिस्टिंक्टली अलग अलग से। -1 + -5 तो ये हो जाएगा आपके -6, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है दोनों को ऐड करेंगे साइन भी माइनस का ही लगेगा। और ये जो नंबर है -7, अब यहाँ पे देखो माइनस और माइनस तो ये प्लस हो जाएगा +5। जब भी दो नेगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन में आए तो वो पॉजिटिव साइन बन जाता है। माइनस नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, दोनों नेगेटिव साइन मल्टीप्लिकेशन में है तो पॉजिटिव साइन विल बी देयर। तो यहाँ तो इसको तो हमने सॉल्व कर ही लिया, -6 है। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं, -7 और +5, नेगेटिव और पॉजिटिव, माइनस और प्लस माइनस होगा तो 7 - 5 हो गया 2, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, जो बड़ा नंबर है, तो -2 हो जाएगा क्योंकि 7 बड़ा था। अब आप बताइए -6 और -2 इन दोनों में से बड़ा कौन सा नंबर है, -2 बड़ा है ऑब्वियसली, तो इसलिए ये जो राइट हैंड साइड में जो है ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नाउ हम इसका जो सेकंड पार्ट है उस जो सेकंड पार्ट आप लोग होमवर्क में कर लीजिए। थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, थर्ड पार्ट करेंगे हम इसका। तो ये क्वेश्चन है, करना वही है, हमें कंपैरिजन करना है कौन सा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव नंबर, माइनस और माइनस प्लस हो गया, नेगेटिव साइन और नेगेटिव साइन तो पॉजिटिव साइन हो गया, तो ये दोनों नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन हो गए तो +2, ठीक है। अब इन्हें आगे सॉल्व करते हैं। इधर यहाँ भी नेगेटिव है और नेगेटिव मल्टीप्लिकेशन में है साइन तो पॉजिटिव हो, और इनको एज इट इज़ लिख दिया। अब सॉल्व करें तो 6 प्लस, तीनों ही नंबर पॉजिटिव हैं और तीनों प्लस में हैं तो इनको तो सिंपली ऐड करना है। 6 + 2 8, 8 और +5 13, तो यहाँ पर तो आया 13। और ये जो नंबर है अब इनको भी कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या होता है। -1 और +2, तो माइनस और प्लस माइनस यानी 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, लेकिन साइन किसका लगेगा, 2 बड़ा है तो पॉजिटिव 1, और ये जो आगे क्या है -3 उसको एज इट इज़ रखा। तो यहाँ तो आंसर है 13, और यहाँ पर क्या है 1 - 3, 1 - 3 क्या हो जाएगा -2। कैसे हुआ -2, +1 है प्लस का, 3 है माइनस का, है ना, तो प्लस और माइनस माइनस होगा तो 3 - 1 हो गया 2, लेकिन साइन लगेगा माइनस का, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर है तो ये बड़ा हो गया। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर है ये बड़ा हो गया।
सो ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, रिमेनिंग 2 आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। सो जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको आप ठीक से करिए और घर पे अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टुडे वी विल स्टॉप हियर, इससे आगे हम जो भी नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।